हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल निधि को प्रपोज करती है, जिसका जवाब निधि ने बेहद खूबसूरती से दिया था। और इसके बाद आंचल उसे बताती है कि इतनी जल्दी सरप्राइज से ना उबे, क्योंकि अभी कुछ सरप्राइज और बाकी है। जिसके बाद वो उसे नीचे जाने की बात कहती है और उसे लेकर सीढ़ियों तक आती है। निधि उसका हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी कि आयशा उसे कहती है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अब आगे। और हाँ, मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ, इट्टू सा, थोड़ा और मुस्कुराओ, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा। देखो देखो, वहां पे छुपा हुआ है। हाँ, उसको थोड़ा और करो। हाय हाय हाय, प्यारे लगते हो यार, हंसते रहा करो। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। जब ऊपर की सीढ़ियां उतरते हुए निधि के पैरों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आंचल किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गई थी। नीचे हॉल में हल्की पीली रोशनी बिखरी थी और घर के कोनों पर कुछ ऐसा शांत था मानो दीवारें भी किसी विशेष क्षण के गवाह बनने के लिए सांस रोक कर खड़ी हो। उसने जैसे ही अंतिम सीढ़ी पार की, उसकी नजर डाइनिंग हॉल में बैठे उसके पापा पे पड़ी। किसी चिर परिचित आकृति, एक चेहरा जो जैसे बरसों से उसकी स्मृतियों में रहा है, आज पूर्ण आकार में उसके सामने खड़ा था। पापा! आश्चर्य, प्रेम, विस्मय और एक अधूरी चाहत, इन सब का समुच्चय उसकी आवाज में थरथरा उठा। अगले ही पल वो दौड़ पड़ी, पिता की बाहों में जा समाई, जैसे बचपन में खोई हुई नींद वापस लौट आई हो। पापा, आप यहाँ कैसे? वो हंसे, वैसी हंसी जो बचपन में उसे गिरते ही गोद में उठाते वक्त होती थी। कैसे मतलब? बेटी की दुनिया बनने जा रही हो और बाप ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। और नाराज क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है जो मैं तुझसे सुनना चाहता था, लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। तो इसके लिए तो सजा मिलेगी बच्चों। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई? वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन मैं तेरे से नाराज हूँ, बस इतना समझ ले। निधि कुछ कहती इससे पहले उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, तुम्हारी माँ ने आने के लिए मनाही कर दिया था। पता नहीं उस बच्ची ने कैसे मना लिया इसे। आज तक मेरी बात नहीं मानी है और उसकी बात मान गई। और जब मैंने उससे पूछा कि मुझे भी कोई आइडिया दे दो ताकि अगली बार अगर खूंखार सिंह थोड़ा भी न माने तो मैं उसे उसके आइडिया से मना सकूं, तो उसने बताया भी नहीं। सभी हंस रहे थे और निधि की माँ उसके पापा को कड़ी निगाहों से देख रही थी। निधि की आंखें माँ को खोजती उनकी आकृति पर जा टिकी और वो धीमे कदमों से अपनी माँ के पास पहुंचते हुए कहा, माँ। वही ठंडी आंखें, वही चुप्पी की भरी गरिमा। कैसी हो? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस शादी में आई थी और वापस जाना है। वैसे माँ, आंचल ने क्या कहा आपसे? एक क्षण के लिए माँ की आंखों में वो सवाल थे जो सालों से निधि से पूछे नहीं गए थे। और माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझसे कोई और कहेगा, पर कहा उस लड़की ने। उसकी माँ ने धीमे से कहा, मानना पड़ेगा वैसे उस लड़की को, हिम्मत तो है उसमें और बोलती भी बहुत ज्यादा है और इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड है कि मेरे सामने चिल्लाने लगी। यही संस्कार है उसके। निधि की नजरें झुक गई।
जवाब के बदले उसने बस एक सॉरी माँ कहा और पिता से कहा, पापा मैं किचन में तारा को देख कर आती हूँ, शायद उसे हेल्प की जरूरत हो। और वो धीरे से वहां से चली गई। इधर आज दबे कदमों से एक कमरे में दाखिल होती है, लेकिन उस कमरे में जाना जैसे उसके लिए मनाही हो। उस कमरे के दहलीज को पार करना उसके लिए आसान नहीं हो। आंचल अपनी माँ के कमरे में आई और देखा कि वो तैयार हो रही आईने के पास खड़ी है, मानो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। जैसे ही आंचल उनके सामने खड़ी होने के लिए आगे बढ़ी, उसने दरवाजा बंद किया और माँ थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। माँ, कुछ बात करनी है आपसे। नजरें नीचे थी उसकी और उसकी माँ ने शीशे में ही देखते हुए जैसे उसे इग्नोर करने का फैसला किया था। बोलो। मैं जानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ माँ, ये बात मैं कई सालों से जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वैसी बेटी नहीं बन पाई जैसे आपने चाही थी। मैं आपकी किसी भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई, है ना माँ? भाई की तरह आपने मेरे लिए भी कुछ सपने देखे होंगे, मेरे लिए भी आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, और उन हर ख्वाहिशों को मैंने बड़ी बेरहमी से तोड़ा। आपके दिल पर मेरे हर हरकत से चोट लगी है, मैंने महसूस किया है ये आपकी बातों में। हर बार पता है माँ, मैंने कोशिश की आपसे कुछ पाने की नहीं, बस आपको समझने की, कुछ ऐसा करने की जिससे शायद आप मुझ पर खुश हो जाएं। आप मेरे सिर पर हाथ रखते, कोई एक ऐसा काम करने की जिससे आपकी आंखों में मेरे नाम के साथ चमक आ जाए। पर शायद मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई अभी तक, है ना माँ? और शायद आपने भी मुझे समझने के लिए कभी रुकना नहीं चाहा। वो अपनी माँ के सामने घुटने पर बैठ गई। पता है माँ मेरी चाहत क्या है? कि सिर्फ एक बार आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, एक बार मुझे अपनी बेटी समझकर देख लीजिए। हर बेटी की इच्छा होती है कि वो अपनी माँ की परछाई बने। मैं शायद आपकी परछाई नहीं बन पाई, लेकिन आपकी खून तो हूं ना मैं। आज मैं आपकी इजाजत नहीं मांग रही, ममता भी नहीं मांग रही, क्योंकि वो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। माँ की आंखें अब भी शीशे पर स्थिर थी, पर उनके पीछे वर्षों का धैर्य, कठोरता और शायद अधूरी ममता दफन थी। माँ, आज मेरी जिंदगी का सवाल है, इस कारण से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं निधि से मोहब्बत करती हूँ माँ, किसी विद्रोह में नहीं, किसी जुनून में भी नहीं, बस करती हूँ और बहुत पहले से करती हूँ, बहुत सादे और सच्चे मन से, और मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जानती हूँ मैं, मेरे इस फैसले में भी आपके अंदर कुछ टूट गया होगा। आखिर अपनी बेटी के लिए आपने कुछ तो ऐसा सोचा ही होगा, और मैं यहाँ भी खरी नहीं उतर पाई, है ना माँ? पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आई हूँ कि अगर आपको ये रिश्ता स्वीकृत नहीं है तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी उसका हाथ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी,
लेकिन ये भी सच है माँ कि उसके बिना मैं किसी और के साथ भी नहीं जा पाऊंगी, मैं किसी और का हाथ भी नहीं थाम पाऊंगी। आंचल के गले से आवाज अब रुक गई थी। मैं आपको कोई चुनौती नहीं दे रही माँ, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। कैसे दे सकती हूँ मैं उस इंसान को चुनौती जो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अनमोल है, इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारा है। मैं बस यही चाह रही हूँ कि मेरी माँ एक बार अपनी बेटी की तरफ देखे, एक बार उसकी कोई इच्छा, उसकी कोई सच्चाई अपना ले। कहते कहते आंचल की सांसें बिखरने लगी थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरी नजर से देख सके। मैं नहीं जानती कि ये मुमकिन है कि नहीं, लेकिन आप मेरी माँ हैं, और अगर मेरे इस फैसले में मेरी माँ नहीं होगी तो फिर चाहे कितनी भी स्वीकृति क्यों ना हो, मैं तो अधूरी रह जाऊंगी ना माँ। फिर चाहे जिंदगी में कोई भी साथ हो। इसलिए मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मुझे आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि आज मैं किसी लड़के का नहीं, एक लड़की का हाथ थामना चाहती हूँ। उसके आंसू जमीन पर टपक रहे थे, पर माँ अब भी एक दीवार बनी खड़ी थी। जानती हूँ पापा हाँ कह देंगे, मैं जानती हूँ भाई भी हाँ कह देगा, लेकिन मेरे लिए आपकी स्वीकृति अनमोल है। और जीवन में चाहे मैंने आपकी इजाजत के बिना कितने भी कांड किए हों, मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला अगर आपकी सहमति से नहीं है तो फिर वो फैसला मुझे भी मंजूर नहीं है माँ। मैं बस इतना कहना चाहती थी। बिना किसी आहट के उसकी माँ कुछ कदम आगे आई, और आंचल को महसूस ही नहीं हुआ कि वो उसके इतने करीब है। उसकी माँ आंचल के सामने थी, और आंचल की आंखें भर भर आई, जाने जमी पर कितनी बूंदें गिर चुकी थी आंसुओं की। खड़ी हो जाओ, आंचल ने धीरे से नजरें ऊपर की। उन आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस एक अंतिम स्वीकार था। मैंने कहा खड़ी हो आंचल। वो धीरे से खड़ी होती। तूने मेहमान बुलाए हैं ना, और इस घर का नियम है कि अगर मेहमान घर में आए तो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो नीचे जाओ और जिन मेहमानों को तूने बुलाया है उनका स्वागत कर। अगर हमारे परिवार की नाक कटी तो इसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी, समझी? ये शब्द सख्त थे, बिल्कुल माँ के स्वभाव की तरह, लेकिन उसके नीचे कोई हल्का सा कंपन था जो केवल वही समझ सकता था जो बरसों के उस चुप्पी में जवाब दृढ़ता रहा हो। आंचल के होठ कांपे, पर वो कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ खामोशी में सिर झुकाए उठी, एक नजर भी माँ की आंखों में नहीं देखा। शायद इसलिए कि डरती थी, बल्कि इसलिए कि कहीं उस सख्ती के पीछे स्वीकृति को देख वो टूट न जाए। वो कमरे से बाहर निकलती है, अपने आंसू पोंछती है, अपने सिर को ठीक करती है, अपने कमरे में जाती है, चेहरा धुलती है, और फिर खुद को स्थिर कर नीचे आती है। उसके पैर तेज थे, पर मन अब भी उस कमरे में कहीं अटका हुआ था। सीधे रसोई में जाकर उसने काम संभाला था। निधि के मम्मी पापा के सत्कार में आज उनके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। यह संकल्प उसका नहीं, उसके भीतर की अघोषित सहमति का भी था, और साथ साथ उसकी माँ का भी। वो सब कुछ कर रही थी, परोसना, देखना कि समय पर पानी मिला या नहीं, घर में सब्जियां परोसी गई कि नहीं, हर छोटी बात पर ध्यान दे रही थी।
उसके पापा दूर से देख रहे थे और हैरान थे। ये वही आंचल है जो कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, आज इतनी संजीदगी से सब संभाल रही थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि बेटी की आंखों में आज वही आग है, पर वो आग जलाने के लिए नहीं, संजोने के लिए है। एक चुप सहमति, एक अदृश्य हाथ थामे, और निधि उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो आंचल को एक बार फिर से देखेगी, उससे बातें करेगी। पर अभी जैसे ये मुमकिन ही नहीं था। निधि के पापा शालीनता से मुस्कुराते हुए आंचल के मम्मी पापा की ओर मुखातिब थे। उनकी आवाज में कोई बनावट नहीं था, बस एक बाप का खुला दिल और सच्चा यकीन बोल रहा था। भाई साहब, भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपकी बिटिया आंचल हमारे घर आई थी। और निधि की आंखों में आश्चर्य दमक पड़े थे। वो तेजी से आंचल की तरफ देखती है, जो नजरें झुकाए अब भी अपने पापा के साथ सोफे की बाह पर बैठी थी। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर जो था, वो कोई महज बेटी का संकोच नहीं, वो एक सच्चे प्रेमी की साफ गोई थी। आप जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था, आते ही, अंकल, मैं यहाँ किसी और बात के लिए आई, और बात यह है कि मैं निधि से मोहब्बत करती हूँ। अब आप बताइए कि अगर मैं ये सुनूं तो मैं सामने वाले के साथ क्या करूं? लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया और मैं कुछ बोलता उससे पहले ही ये फिर से बोलने लगी। अंकल, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं उसके साथ जीवन जीना चाहती हूँ। हाँ, जानती हूँ, मैंने उसे बहुत कष्ट तकलीफ दी है, बहुत रुलाया है, कभी कभी तो उसे खुद से दूर भी किया, पर वो मेरे सामने आती है तो मैं भाग जाया करती थी। लेकिन आज पहली बार खुल कर कह पा रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, लेकिन मेरा प्यार बेईमानी नहीं है अंकल। मैं सच में निधि को बहुत चाहती हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। लेकिन मैं सिर्फ ये बात उससे नहीं कहना चाहती थी, और उससे कहने से पहले मैं आपके पास आना चाहती थी। मेरे लिए आपकी मंजूरी बहुत मैटर करती है अंकल। आपको पता है, कई बार निधि ने रोते हुए आपको कॉल किया है ना। हॉस्टल में इसका कारण मैं ही होती थी। मैंने हॉस्टल में कई बार उसे तकलीफ दी, और जब वो रूठ कर आपको फोन करती थी तो उसकी आंखों के पीछे अक्सर मेरी ही छाया होती थी। लेकिन अब मैं उसे हर आंसू से बचाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इतना अधिकार देंगे अंकल? क्योंकि आपकी इजाजत बहुत जरूरी है। उसके पापा एक गहरी सांस लेकर कहते हैं। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो किसी इम्तिहान की मोहताज नहीं थी भाई साहब। पहले तो मैं बहुत गुस्से में था, ये बात सहज भी नहीं थी, पर जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी बेटी से बेहतर कोई उसे क्या ही समझेगा। और जब मेरी बेटी इससे चाहती है, ये मेरी बेटी को इतना चाहती है, तो फिर मैं कौन होता हूँ इनके बीच में आने वाला? अब आप ही बताइए भाई साहब। मैं तो इसे अपनी बेटी मान चुका हूँ, आपकी क्या राय है? एक क्षण का मौन, फिर आंचल के पापा धीरे से मुस्कुराते हैं। अरे भैया, निधि तो शुरू से ही हमें पसंद है। संस्कार, सलीका, ममता सब तो है उसमें, और हमारी राय मानिए तो उससे पहले ही हाँ कर दीजिए। इस घर की बिटिया तो वो शुरू से ही है, और अब ये रिश्ता इस घर का रिश्ता है। माहौल में पहली बार हंसी की गूंज थी, हंसी जो राहत की तरह आई थी। निधि के होठों पर मुस्कुराहट उभर गई थी, आंखों में चमक। पर आंचल अब भी जैसे किसी ख्याल में गुम थी। वो जानती थी सिर्फ पापा की सहमति पर्याप्त नहीं है, और वो ये भी जानती थी कि माँ जैसे इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होने वाली थी, और माँ को मनाना उसके लिए किसी भी चुनौती से बड़ी चुनौती थी।
सभी खुश थे, माहौल हल्का था, लेकिन अब भी उस जगह 3 ऐसे चेहरे थे जो जाने कौन से गुना भाग में व्यस्त थे। एक तरफ निधि की माँ अब भी चुप थी, दूसरी तरफ आंचल की माँ सिर्फ उन लोगों की बातें सुन रही थी, और तीसरी तरफ आंचल जो खुद नजरें उठाकर उन्हें देखने में सक्षम नहीं थी। जैसे असहमति का डर इतना भयावह था जो उसे अपनी नजरें जमी से, धरातल से उठाने से भी रोक रहा था। क्या होना था आगे? चैनल बड़ा सुंदर है। नेक्स्ट एपिसोड तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का ध्यान रखिए।